साथियों नमस्कार। यह केदारनाथ बद्रीनाथ सीरीज का पार्ट नंबर 3 है और इस वीडियो के अंतर्गत में हम लोग दर्शन करेंगे केदारनाथ मंदिर के। और मेरे जीवन का एक सपना था कि मैं अपने जीवन में एक बार केदारनाथ मंदिर का दर्शन अवश्य करूं और आज वह सपना पूरा होने वाला है। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं वास्तव में कितना खुश हूं। और मैंने अपने जीवन में जो 2 सपने संजोए थे, जिसमें एक था अमरनाथ की यात्रा और दूसरा था केदारनाथ की यात्रा। आज केदारनाथ की यात्रा पूर्ण हो रही है और वास्तव में मैं बेहद ही खुश हूँ। यह इस सीरीज का पार्ट नंबर 3 है और इससे पहले 2 पार्ट मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं जो कि मेरे और पार्ट नंबर 2 में हम लोग फाटा से लेकर गौरीकुंड होते हुए सोनप्रयाग होते हुए हम लोग ऊपर केदारनाथ तक चले। तो यह पार्ट नंबर 3 है और इसके अंतर्गत में मैं पूरा केदारनाथ का दर्शन करा दूंगा। दर्शन करने की विधि बता दूंगा, कितना टाइम लगता है, कैसे आप दर्शन करें आसानी के साथ में। यह सब पूरा इस वीडियो में आपको देखने को मिल आने के बाद जो आपको परेशानियां होती हैं उससे रिलेटेड मैं पूरी जानकारी दे दूंगा। तो यह जो सीरीज है यह बेहद ही धमाकेदार हो रही है, तो इस पूरे सीरीज को आपको ज़रूर देखना है। और एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए हर हर महादेव। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो 3 बज रहा है और बिल्कुल बाबा केदार के हम लोग सामने हैं और प्रसाद ले रहे हैं यहाँ पर और चलते हैं। अब लाइन में लगते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो 3:30 का समय हो रहा है और हम लोग लाइन में लग गए हैं सारे लोग और पूरे वेल गेटअप में हैं हम लोग। धोती कुर्ता अपना जो भी हम लोगों ने बाबा के लिए पहन रखा था वो सब कर रखा है हम लोगों ने वेल गेटअप। और हमारे साथ में सक्सेना जी हैं, पीछे राम बाबू भैया भी हैं। कल गलती से हम लोग उससे मिसमैच हो गए थे, बहुत डिले हुआ है इनके आने में, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए। और ये रात को 11 बजे पहुंच गए थे ये भी। तो अभी लगभग 1 किलोमीटर का लाइन है और हम लोग को, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि 7 बजे के आसपास ही दर्शन हो पाएंगे। आ देता हूँ यहाँ से, ये देखिए सामने पूरा लाइन मंदिर का कपाट खुल गया और हम लोग 3 बजे आए हैं तब ये लाइन है और लोग यहाँ पे 10 बजे से ही लाइन में लग गए थे। पंडित जी के द्वारा आरती दिखाए जाने लगी और यहाँ पर एक मणि, सूर्य मणि दिखाया जाता है जो कि पर्वतों पे होता है, वो भी हम लोगों को दिखने लगा था। साथ ही में पंडित जी थे वह आरती दिखाने लगे थे। अब हम लोगों के अंदर जिज्ञासा बढ़ चली थी कि अब दर्शन का समय नज़दीक आ चला है और हम लोग दर्शनों के लिए बेहद ही ललायित थे। और साथ में इस आरती को हम लोग अपने माथों से टिका लेना चाहते थे। सभी लोगों ने बाबा की इस आरती को अपने माथों से टिकाया। उसके बाद मैं लाइन में आगे की तरफ चला गया देखने के लिए कि लाइन कितनी लंबी है। तो पूरा ये पीछे में केदार घाटी है और खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ पर केदार घाटी के। और यहाँ का बाकी सारा शूट मैं कर लेता हूँ। सुबह सुबह बाबा के यहाँ मणि दर्शन होता है जो कि केदारनाथ से पीछे की तरफ जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वह मणि दर्शन की तरफ में बदल जाती है और मैं उसी दर्शन का व्यू ले रहा हूँ। साथ ही साथ मंदिर की तरफ बढ़ता चला जा रहा हूँ। मैं प्रयास यही कर रहा हूँ कि मेरे दर्शन अति शीघ्र हो जाए, जिससे कि मैं और बाकी चीज़ों को ब्लॉगिंग कर सकूँ। चलिए प्रयास करते हैं और पता लगाता हूँ कि क्या बाबा के दर्शन अति शीघ्र। तो फाइनली बिल्कुल ये केदारनाथ मंदिर के पास में हम लोग हैं और कुछ इस तरीके का नज़ारा है बाबा का। अभी भी 7 बज गए हैं, हम लोग को दर्शन नहीं मिल पाया, लाइन में लगे हुए हैं हम लोग। तो मैं थोड़ा सा लाइन से हट कर आ गया था और पीछे में ये पत्थर है जिसको भीम पत्थर कहा जाता है और इन्होंने ही 2013 में जो जून में ग्लेशियर आया था उससे बाबा का रक्षा किया था। सात 40 का समय हो रहा है और दर्शन मुझे प्राप्त हो गए हैं और बढ़िया दर्शन प्राप्त हुए बाबा के, बिल्कुल भव्य। उनको स्पर्श भी किया हमने और उसके बाद से बाबा को दूध से नहलाया भी और काफ़ी बढ़िया दर्शन प्राप्त हो गए। साथ में पीछे में पूरी पहाड़ियाँ हैं जो आपको दिखती होंगी यहाँ केदारनाथ बाबा से, और काफ़ी स्नो गिरा हुआ है ऊपर पहाड़ियों पर। पीछे में भीमशला है, यहाँ पे भी जाके आप दर्शन ज़रूर करिएगा। यही भीमशला था जब उधर से पूरा पानी बहते हुए आया था तो इसने ही उस पानी को रोका था, जिसकी वजह से मंदिर की रक्षा हो पाई थी। और भीड़ की मैं बात करूं तो 6 से 7 घंटे आपको लग ही जाएंगे लाइन में, इस बात का ज़रूर ध्यान रखे रहिएगा। काफ़ी लंबी लंबी लाइनें हैं और 6-7 घंटे का समय लग जाता है।
अगर आपको बहुत जल्दी दर्शन करना है तो आप यहाँ का VIP जो 1100 रुपये का आता है टिकट, उसको लेके कर सकते हैं, या फिर 2500 रुपये का भी एक टिकट आता है, उसको लेके कर सकते हैं, या फिर आप रात को 12 बजे ही लाइन में लग जाइए तो आपको 7-8 बजे तक दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। तो ये पूरा अपडेट है केदारनाथ घाटी का। बाबा केदार के मंदिर का ये फ्रंट व्यू है और यहाँ से बाबा के दर्शन काफ़ी शानदार होते हैं। साथ ही साथ पीछे जो हिमालय रेंज है और हिमालय रेंज में पूरा स्नो से ढका हुआ पहाड़, ये देख के आपको काफ़ी बेहतरीन दिखेगा। और बाबा की चढ़ाई जितनी ही खतरनाक है, खूबसूरती यहाँ की उतनी ही ज़्यादा है। तो ये बाबा के लाइव दर्शन में करा रहा हूँ आप लोगों को। कमेंट बॉक्स में जय केदारनाथ जरूर लिख के डाल दीजिएगा। और ये देखिए पूरा स्नो से ढके हुए पहाड़ पीछे, जय बाबा केदारनाथ। ये बाबा के मंदिर के पिछला पूरा ढका है और ये है भीमशिला। जब इधर से पूरा एक लांचे आया था, जब पूरी पानी बह के आई थी ऊपर से, तो 2 पत्थर जिन्होंने पानी के धार को फाड़ा था, एक आगे है और एक ये, और इसको भीमशिला पत्थर के नाम से यहाँ पे कहा जाता है। यह पत्थर आया और इसने बाबा जी के मंदिर को बिल्कुल बचा लिया और बाबा जी का मंदिर बिल्कुल सुरक्षित रहा। यहाँ से पानी 2 भागों में बट गया था, जो जून 2013 में पूरी तरीके से इधर से ग्लेशियर फट कर आया था सामने की तरफ से, और हजारों के हजारों संख्या में जो श्रद्धालु से वो हताहत हुए थे और बाबा के मंदिर को कुछ नहीं हुआ था। यही पत्थर है जो भीमशिला पत्थर, वो ऊपर से गिरते हुए आया था और यहाँ पर स्थिर हो गया था। जो भी लोग सनातन संस्कृति में विश्वास रखते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि 400 टन का यह पत्थर उस मलबे में 2013 की रात में 21 जून की बह कर आया था और यहाँ पर रुक गया था। कुछ लोग कहते हैं कि इसको भीम जी ने रोका था, इसीलिए इसको भीमशिला भी कहते हैं, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि यह ऐसे ही आया था। मानने वालों के लिए पत्थर में भगवान है और ना मानने वालों के लिए भगवान भी एक पत्थर है। मैं आपको बता दूं कि अगर यह पत्थर 1 से 1.5 फीट इधर या उधर होता तो यह पूरा मंदिर उस मलबे में बह गया होता, लेकिन भगवान का चमत्कार देखिए, यह बिल्कुल ऐसे जगह पे आके रुका है जहाँ से पानी के वेग को, कीचड़ की वेग को इसने 2 हिस्सों में बांट दिया था और मंदिर की रक्षा हो गई थी। तो भोलेनाथ की यह कृपा थी कि यह मंदिर यथावत ही ऐसा बना रहे और आदि गुरु शंकराचार्य ने जो मंदिर बनाया था 13वीं शताब्दी में, वह मंदिर हमेशा चलता रहा। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने किया था और जो बाबा यहाँ पर हैं शिवलिंग के रूप में नहीं है, यहाँ पर नंदी बैल के 5 हिस्से हुए थे, जिसमें बाबा का यहाँ पे कुबड़ है और यह वही मंदिर है केदारनाथ। और यहाँ पर 3 दरवाजे हैं, जिसमें से एक दरवाज़ा हमेशा ही बंद रहता है और 2 दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। बाबा के पास चढ़ने में आपको थोड़ी सी कठिनाई होती है, लेकिन जो भी आप मन्नतें मान कर जाते हैं अपने परिवार के लिए, वह बाबा उस मन्नतों को ज़रूर ही पूरा करते हैं। बाबा बहुत ही दयालु हैं और यहाँ की जो कहानी है वो पांडवों से रिलेटेड है कि जब पांडवों को ब्रह्मदोष लगा था तो उन्होंने उससे छुटकारा पाने के लिए भीम जी ने एक बैल को 5 हिस्सों में बांट दिया था, जिसका कुबड़ यहाँ पर गिरा था और यहाँ पे 5 जगहों पे उस बैल के 5 हिस्से गिरे हैं, जिसको पंच केदार के भी नाम से जाना जाता है। और जो लोग भी यहाँ पर, तो यह पूरा वीडियो सीन था। तो चलिए अब मैं पूरा बाबा से रिलेटेड जो भी बातें हैं मैं वो आपको बता देता हूँ कि कैसे और कैसे आप दर्शन कर सकते हैं। मैं केदारनाथ में ही बैठा हूँ और यहाँ से नीचे से ऊपर तक की पूरी मैं स्टोरी बता देता हूँ कि कैसे आप आओगे, कैसे दर्शन मिलेगा और कितना टाइम लगता है। साथ ही देखो, जब आप नीचे की तरफ आते हैं तो आप सोनप्रयाग आते हैं। सोनप्रयाग तक आपको हरिद्वार या ऋषिकेश वगैरह से गाड़ी मिल जाती है और उसके बाद से फिर आप सोनप्रयाग से आपको मिलती है गौरीकुंड तक के लिए, वहाँ की यूनियन की लोकल टैक्सी स्टैंड। तो आप प्रयास ये करिए कि सुबह में मॉर्निंग में भोर में ही आप सोनप्रयाग आ जाइए 4 साढ़े 4 बजे तक। उसके बाद गौरीकुंड के लिए आपको मिल जाएंगी वहाँ की टैक्सी आप पकड़िए, टैक्सी के माध्यम से गौरीकुंड आ जाइए। अब वहाँ गौरीकुंड से यहाँ की लगभग दूरी 22 किलोमीटर है। कहने के लिए 18 किलोमीटर है किताबों में, लेकिन 22 किलोमीटर से दूरी कम नहीं है। हम लोगों ने ट्रैकिंग किया, हम लोगों को पता चला
दूरी काफ़ी है, जब आप ट्रैवलिंग करोगे काफ़ी थकान होगी। अब देखिए, अगर आपको पैदल चलने में बहुत ज़्यादा चढ़ने में दिक्कत है तो आप आँख मूंद के घोड़ा गौरीकुंड से ही ले लीजिए, जो कि आपको 3000 रुपये का पड़ेगा। होता क्या है कि जब पहले तो आदमी के अंदर जोश रहता है, वो 2-4 किलोमीटर चलता है, फिर थक जाता है, फिर घोड़ा करता है और पैसे उतने ही पड़ते हैं। तो 3000 रुपये का घोड़ा पड़ता है, वह घोड़ा आप वहीं नीचे से ले लीजिए और आप ऊपर तक आ जाइए। लगभग 5 घंटा लेता है घोड़ा वाला और 5 घंटे में आपको भवन पे लाके छोड़ देगा। अब यहाँ के आने के बाद से फिर आपको 2 प्रकार के टिकट्स मिलते हैं। एक मिलता है VIP टिकट, जिसके माध्यम से आप दर्शन कर सकते हैं, और दूसरा मिलता है नॉर्मल टिकट्स, जिनके माध्यम से आप कुछ इस तरीके की भीड़ रहती है अंदर साइड में, और इसमें लगभग 8 से 10 घंटे आपके लग सकते हैं दर्शन में, डिपेंड ऑन रस। अगर रस कम है तो कम समय में भी लग जाएगा, और मैं लास्ट की वीडियो में बता दूंगा कि आप कैसे यात्रा करें कि आपका कम समय जाए, किस टाइम पे अगर भीड़ में लगते हैं आप लाइन में तो कम समय जाएगा। देखिए, आप दोपहर के 12 बजे अगर लगते हैं तो हार्डली 3 से 4 घंटे में दर्शन हो जाते हैं, या रात को भी आप 12, 1, 1:30, 2 बजे तक भी लग जाते हैं तो सुबह आपका 7 बजे तक दर्शन हो जाता है। इन दोनों टाइम के अलावा जब भी आप लाइन में लगोगे 8 से 10 घंटे मान के चलिए आपके हार्डली लगने हैं। उससे पहले आपको दर्शन नॉर्मल वाली लाइन से नहीं मिलना है, जब तक रस है। रस खत्म होने के बाद नॉर्मली 2 घंटे में भी लोगों के दर्शन हो जाते हैं। और VIP वाले से अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको लगभग 2 से 3 घंटा समय लगता ही लगता है। तो ये तो यहाँ का हो गया दर्शन के लिए। अब यहाँ पे रुकने के लिए आपको ज़्यादातर टेंट में लोग रुक जाते हैं, और अगर होटल लेंगे थोड़ा महंगा पड़ता है, आपको 2000 रुपये पर बेड पड़ता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। टेंट आपको 400, 500, 600, 700 अपनी सुविधा के अनुसार आप जितना दे सकें और सामने वाला जितना बार्गेनिंग कर सके उसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये पूरा केदारनाथ का डिटेल्स था जो मुझे देना था। नोट जो करने वाली पॉइंट है, सोनप्रयाग जल्दी आइए। गौरीकुंड से अगर आप ज़्यादा नहीं चढ़ पाते हैं तो घोड़ा कर लीजिए। ऊपर आके आप अगर दोपहर में 12 बजे तक आ जाते हैं ऊपर, तुरंत लाइन में लग जाइए, 4 बजे तक दर्शन हो जाएगा। फिर जाके आप अपने होटल में विश्राम करिए। अगर 2000 रुपये पर बेड आप नहीं दे पाते हैं तो आँख मूंद के टेंट ले लीजिए। 2 लोगों का टेंट पड़ जाएगा 1000 रुपये के आसपास। आपसे वो 1500, 1600, 2000 मांगेंगे, लेकिन 1000 रुपये के आसपास दे देते हैं। तो ये पूरा डिटेल्स है। बाकी पीछे में भीमशिला पर्वत है, इसको भी ज़रूर देखिएगा। और मेरे साथ प्यार से बोलिए केदारनाथ बाबा की जय। बाबा कैसे ही जयकारा लगाते रहिए, यहाँ पर हमेशा आते रहिए। और मैं भी जब भी भविष्य में मुझे मौकाएं मिलेंगे आने का बाबा के पास, बाबा के शरण में मैं आता रहूँगा। थोड़ी चढ़ाई टफ लगी मुझे, लेकिन फिर भी वादा है कि मैं जब भी बाबा बुलाएंगे उनका दर्शन का, हम लोगों को बुलावा आएगा, हम लोग जरूर आएंगे। इसके बाद हम लोग निकल जाएंगे अब यहाँ से बद्रीनाथ। तो शाम तक नीचे हम लोग उतर जाएंगे, वो पूरा डिटेल्स में बता दूँगा। बाबा के दर्शन करने के उपरांत हम लोग ऊपर भैरव घाटी पे चढ़ गए, जो कि बाबा से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर थे। साथ ही में यहाँ पर आदि शंकराचार्य का मंदिर भी था, उसका भी हम लोगों ने विजिट किया। साथ ही साथ बाबा के पूरे एरियल ग्राउंड को हम लोगों ने विजिट किया, और जो हम लोग मन में अपने सपना बना कर आए थे उस सपना को आज पूरा कर रहे थे। हम लोग काफ़ी खुश थे, काफ़ी प्रसन्न थे। साथ ही में अगर आप यहाँ पर इस तरीके से पत्थरों को रख सकते हैं तो रखिए। इस तरीके के काफ़ी लोग यहाँ पे पत्थरों को सजाए हुए थे। मान्यता कुछ लोगों को ये है कि यह घर से रिलेटेड है कि जितने पत्थर हम रख देंगे उतने घर हमारे बनेंगे मंजिल, और कुछ लोगों का ये है कि परिवार की सुख शांति से रिलेटेड है। आप जिस भी चीज़ को मानते हो आप उससे रिलेटेड पूरा करिए। मैं वास्तव में बहुत ही खुश था, और मेरा दिल बाबा को दर्शन करके मैं बता नहीं सकता था आपको कि मैं कितना खुश था। साथ ही साथ बाबा ने मुझे साक्षात दर्शन दिए, और मैंने इस मंदिर को लगभग 3 बार दर्शन भी किया, और वास्तव में मैं बहुत खुश था। केदारनाथ मंदिर के जस्ट पीछे ही जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने बहुत बढ़िया काम किया है कि यह लगभग 12-12 फीट की ऊंची दीवारें खड़ी कर दिया है। इससे क्या होगा कि जब अगर कभी फिर से भविष्य में कभी कोई ग्लेशियर फटा या कोई और इस प्रकार की आती है आपदा, तो पहले इस पर आ जाएगा, जिसकी वजह से जर्क जो है वह मंदिर वाले इलाके में कम पड़ेगा। तो ये बहुत बढ़िया काम किया गया है। और ये पूरा पीछे से सीन है, यहाँ पे लोग अपने घरों को उन्होंने बनाया है, सजाया है। सारे लोग अपने अपने घर को बनाए हैं, जिसकी जैसी इच्छा है सब लोगों ने अपने अपने घर को बनाया। तो आप भी यहाँ पे आते हैं तो इस प्रकार से अपने घर को बना सकते हैं। और जो मैं बता रहा था 2 पत्थर आए थे, तो एक पत्थर ये था और एक पत्थर आगे जो भीमशिला है
भीमशिला वास्तव में काफ़ी हैवी है, मैंने देखा। और गर्भगृह को बचाने वाला अगर कोई पत्थर रहा होगा उस समय तो वो भीमशिला ही रहा होगा। उन्होंने पूरे गर्भगृह की जो थी रक्षा की होगी। और ऊपर में देखिए कितना खूबसूरत स्नो दिख रहा है। थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूँ। ये देखिए, ये मंदिर है और ये ऊपर की तरफ स्नो। सुबह में पीछे भी स्नो दिख रहा था पूरा, लेकिन अभी बादलों से वो ढक गया है और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बादल आ गए हैं। प्लस सामने वाले जो पर्वत थे वहाँ पे भी बादल आ गए हैं, तो वो सारे ढक गए हैं पर्वत। ये पूरा केदारनाथ का है। यह मेरे जीवन का एक ड्रीम था जिसको फाइनली मैंने कंप्लीट कर लिया है और मैं बता नहीं सकता शब्दों में कि मैं कितना खुश हूँ। अगर आप भी भोलेनाथ भगवान शंकर के विश्वास रखते हैं, सनातन संस्कृति में विश्वास रखते हैं, तो बाबा के चरणों में एक बार ज़रूर आइए, माथा टेकाइए। और मुझे दर्शन सुबह ही हो गए थे 7 बजे और काफ़ी प्यारे दर्शन हुए थे, काफ़ी अच्छे दर्शन हुए थे। तो ये पूरा बाबा का अपडेट था जिसको मुझे शेयर करना था, मैंने कर दिया। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक और शेयर वीडियो को जरूर कर दीजिएगा। प्यार से बोलिए हर हर महादेव। पीछे में बाबा जी का पूरा मंदिर है और ये नीचे पूरा शंकराचार्य जी का टेम्पल है। आप यहाँ पे भी आ सकते हैं। इन्होंने केदारनाथ मंदिर की जो है स्थापना कराई थी। सबसे पहले पांडवों ने इनका निर्माण कराया था, उसके बाद में फिर आदि गुरु शंकराचार्य ने इस पूरे मंदिर का निर्माण कराया था। अब सच्चे शब्दों में इनको श्रद्धांजलि दी गई है। साथ ही में पीछे में ब्रैकेटिंग कर दी गई है, जो मैं बता ही रहा था आपको वीडियो में, कि जिसकी वजह से कोई आपदा वगैरह आती है, एक लांचे आता है तो पहले उसके माध्यम से रुक जाएगा, तो या दुर्घटना जो भी होने वाला रहेगा वो कम होगा। तो ये नीचे में शंकराचार्य का पूरा है मंदिर। हर हर महादेव। बाबा केदारनाथ और ये बाबा के नंदी, प्यारे प्यारे नंदी। बिल्कुल 3:10 का समय हो रहा है और हम लोग बाबा की तरफ से नीचे की तरफ चढ़ाई करना प्रारंभ कर दिए हैं। और 3 बजे बिल्कुल हमने चढ़ाई नीचे की तरफ जो है उतरना स्टार्ट कर दिया है। साथ में मैं भीड़ दिखाना चाहता हूँ। ये लगभग 600 मीटर हम लोग आ गए हैं और बाबा के दर्शन के लिए इतनी लंबी भीड़ है। तो आप अपने दिमाग में एक दिन रख के चलिएगा कि एक दिन भी लग सकता है आपको केदारनाथ में। जो मेरे साथी गए हुए थे, जिसमें राम बाबू भैया थे, उन लोगों को 12 घंटा लग गया और काफ़ी थकावट भरा रहा, लेकिन दर्शन अच्छे से प्राप्त हो गए। और ये भीड़ देखिए कितनी ज़बरदस्त भीड़। अभी ये भीड़ और भी लंबी है, 600 मीटर से ऊपर की ये लंबी भीड़। यह 12 मई की भीड़ है और मंदिर यहाँ से लगभग 700 मीटर की दूरी पर है और भीड़ इतनी लंबी है कि क्या ही बताया जाए। इस भीड़ को देखकर यकीनन मैं कह सकता हूँ कि इनका दर्शन आज तो नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे साथ के कुछ साथी जो 2 बजे लगे थे उनका 2 बजे ही दर्शन हुआ। बहुत लंबा भीड़। ये 12 मई का डिटेल्स है पूरा। पूरी भीड़ है, जबरदस्त भीड़ है केदारनाथ में 12 मई के दिन। तो मंदिर से लगभग 900 मीटर की दूरी पर यह हेलीपैड बना हुआ है और जो भी यात्री केदारनाथ दर्शन के लिए आते हैं उनका हेलीकॉप्टर यहीं पर उतरता है। यहाँ पर अक्सर ही मौसम ख़राब रहता है, जिसकी वजह से जो हेलीकॉप्टर्स की बुकिंग रहती है वह कैंसिल हो जाती है। जैसे ही धूप होता है फिर बुकिंग फिर से स्टार्ट हो जाती है और कंटिन्यू बुकिंग रहती है। तो ये पूरा केदारनाथ है। अब हम लोग यहाँ की सुनहरी यादों को लेकर नीचे की तरफ उतरना स्टार्ट कर दिए हैं और देखते हैं कितना टाइम लगता है उतरने में इस 20 किलोमीटर की ट्रैक को। जय बाबा केदारनाथ। 4:10 का समय हो रहा है और हम लोग बिल्कुल स्नो पॉइंट के पास पहुंच गए हैं, जहां पर 10 फीट से ज़्यादा स्नो है। मैं दिखा देता हूं, ये देखिए। और इसको काटा जा रहा है स्नो को, लोग इस पर खेल भी रहे हैं। काफ़ी मात्रा में स्नो यहाँ पे गिरा हुआ है। 5:50 का समय हो रहा है और हम लोग पहुँच गए हैं रामबाड़ा पुल। 9 किलोमीटर की जर्नी है, वो हम लोगों ने पूरी कर दी है और अभी तक सिर्फ एक हट पा रहा है गौरीकुंड
7 किलोमीटर यहाँ से रह जाता है और हम लोग आ रहे हैं, दिखा देता हूँ वो ऊपर की तरफ से बिल्कुल पहाड़ियों पर। तो ये है रामबाना पुल यहाँ का फेमस। भीमबली से थोड़ा सा नीचे उतरे हैं और सामने यह एक झरना दिख गया मुझे, और इस झरना को देख के मुझे सिक्किम की जब हम लोगों ने ट्रिप किया था तो उसमें एक अमिताभ बच्चन वाटरफॉल था, उसकी याद आ गई। काफ़ी लंबा वाटरफॉल है ये। और हम लोगों ने 9 बजे तक का टारगेट लगाया है नीचे उतरने का, और अभी फ़िलहाल में 6:30 हो रहा है और हम लोग धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं। 7 बजे का समय हो रहा है और हम लोग पहुँच गए हैं जंगल चट्टी। सामने की तरफ ये नज़ारा है और यहाँ पे हम लोग 10 मिनट का हाल्ट मारेंगे और यहाँ से 4 किलोमीटर नीचे दूरी रह जाती है, जिसको हम लोग अगले 2 घंटों में पार कर लेंगे। तो अभी तक हम लोग अपना जो निर्धारित समय किए थे 6 घंटे का, उस पर बेहतरीन तरीके से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और 4 घंटों में 12 किलोमीटर की जो चढ़ाई है उसको उतर गए हैं हम लोग केदारनाथ से नीचे की तरफ। बीस 30 का समय हो रहा है और हम लोग बिल्कुल नीचे उतर गए हैं और वहाँ तक उतर गए हैं जहाँ से घोड़े उतारते हैं लोगों को ऊपर से। अब यहाँ से गौरीकुंड की जो दूरी है मात्र 600 मीटर रह जाती है। तो हम लोगों ने जो टारगेट रखा था 9 बजे, बिल्कुल उस पर आपको गौरीकुंड पहुँच रहे हैं। टाइम कितना हो रहा है विकास भैया? एग्जैक्ट टाइम बताइएगा। 8:59 मिनट। फ्रेंड, जो हम लोगों ने टाइम सेट किया हुआ था नीचे से ऊपर जाने के लिए और ऊपर से नीचे आने के लिए, उसको बिल्कुल ऑन टाइम हम लोगों ने अचीव किया है और 9 बजे बिल्कुल नीचे उतर गए हम लोग गौरीकुंड में और 1 घंटा यहाँ से और होटल में जाने में लगेगा। तो कुल मिला जुला के जर्नी बेहद ही थकावट भरी रही, लेकिन महादेव का प्यार और स्वर्ग का नज़ारा देखना है और महादेव का भक्ति में लीन है आप, तो केदारनाथ जरूर आप आइए। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। और कहानी को a lullaby sung to